अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के इख्तिताम के बाद अब वनडे सीरीज का आगाज होना है। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए? आपकी नजर में क्या होना चाहिए वो आप कमेंट की सूरत में बता सकते हैं। मेरी नजर में क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे खास पॉइंट कि हम प्लेइंग 11 की तरफ जाएं तो उन दो क्रिकेटर्स का जिक्र जरूर होना चाहिए जो पहले पाकिस्तान वनडे टीम का हिस्सा थे, प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। उनमें से एक क्रिकेटर के साथ तो सरासर ज्यादती हुई। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ वनडे का, उसमें आप उठा के देखिए, फखर जमान ठीक है वो इंजर्ड हो गए, बट आपको मजबूरन बाकी तमाम बल्लेबाज टीम में डालने पड़ रहे हैं क्योंकि बाकी ऑलराउंडर्स हैं, सबके सब ऑलराउंडर्स हैं। और पाकिस्तान की जो टी20 में स्ट्रेटजी है वही वनडे के अंदर है बजाहिर, कि आपने 3 रेगुलर बॉलर बाकी सारे ऑलराउंडर, जो कि मुझे लगता है कि टी20 में भी ठीक नहीं है, वनडे में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब अगर आपके पास हार्दिक पांड्या या आपके पास जडेजा जैसा ऑलराउंडर है, इट वर्क्स। वो भी बाजू का 10 ओवर नहीं डालते, उनके बीच में कोनो की एक और ऑलराउंडर भी आ जाता है, वाशिंगटन सुंदर या जो भी आप किसी का नाम ले लें। ऐसा नहीं होता कि वो दोनों भी 10-10 ओवर डालते हो। मगर हमारे यहाँ ऑलराउंडर्स के साथ टीम बनाई जा रही है, उसमें ना आपके पास 6-7 बैट्समैन पूरे, लाइक आप 7 बैट्समैन हो, आपके पास 4 रेगुलर बॉलर हों, उन 7 बैट्समैन में से कोई 2 बॉलर भी हों, लाइक फॉर एग्जांपल साइम यूब भी कर लेते हैं, सलमान अली आगा कर लेते हैं, बीच में पहले कामरान गुलाम करते थे। तो ये तीनों 3-3 4-4 ओवर का बना के 10 ओवर का कोटा निकल जाता है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 रेगुलर बॉलर हों, बाकी सारे ऑलराउंडर हों और आप 20 ओवर का कोटा निकाल रहे हो। ये आप ऐसा फंसेंगे, किसी दिन ऐसा फंसेंगे कि चंगे भले मैच बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान का पहले होता भी रहा। इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट राउंड बाई, हम वनडे सीरीज हर जगह पे मतलब बुरा खेलते आए हैं। तो ये आप देख लीजिए, खासकर अपने घर के अंदर। वो अलग बात है साउथ अफ्रीका और वेस्ट और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 हैं जहाँ पे हम जीते, मगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन अब हम चेंज करके बैठे हुए हैं। वो आप उठा के देखिए, 4 बॉलर रेगुलर थे, मगर अब हम 3 रेगुलर बॉलर के साथ बन रहा है। ये मैं चूंकि प्लेइंग 11 जो बनेगा वो यही बनेगा अपेरेंटली। बाकी मैं आपको 2 खिलाड़ियों का नाम बता दूं। आई डोंट नो एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि कामरान गुलाम को आप वनडे स्क्वाड से कैसे बाहर निकालते हैं। आखिरी 5 वनडे मैचेस में उस बंदे का एक 100 है, एक 50 है। जिसके आखिरी 5 वनडे मैच में एक 100 एक 50 हो, कोई तुक बनता है उस बंदे को बाहर निकालने का? मतलब कामरान गुलाम के साथ ये जैतिन तो क्या है, एक आधा मैच नहीं चला तो बार करता। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आप सऊद शकील को कभी नीचे खिला रहे हैं, कभी ऊपर खिला रहे हैं। आपने सऊद शकील को, मुझे नहीं लगता कि सऊद शकील के बगैर आप वनडे में बनता है यार वो बंदा। ही इज टेक्निकली वेरी साउंड प्लेयर। आप उसको लेके आए। तैयब ताहिर स्पिन को अच्छा खेलते हैं, ठीक है। आपको अगर वनडे वर्ल्ड कप का प्रॉस्पेक्ट देखना है कि आपने अफ्रीका में खेलना है, वहाँ पे बहुत सी और ये वो, फिर भी मुझे लगता है कि एक प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। वो 10-11 मैच खेले हैं, उनकी 3 30+ हैं, 3-4 30+, 50 नहीं है तैयब ताहिर की। बट जिस नंबर पे बैटिंग करता है वहाँ 50 के चांसेस कम ही होते हैं। 7 या 8 नंबर पे तो आके वो बैटिंग करता है। सो मुझे लगता है कि उन खिलाड़ियों को पूरा चांस दे लें। उसके बाद अब हसन नवाज की हम खुद तारीफ करते हैं यार कि पाकिस्तान के जितने नए लड़के हैं सबसे अच्छा हसन नवाज निकला। अगरचे शुरू में हम तनकीद भी करते रहे कि इनके इतने डोमेस्टिक मैचेस नहीं है, आप क्यों जल्दी खिला दिया और बला, बट उस लड़के ने प्रूव किया और अपना बैटिंग नंबर छोड़ के भी प्रूव करके दिखाया। बट गलत क्या करते हैं हम लोग, हम फिर सारे फॉर्मेट में डाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी 2 लड़कों के साथ आप उनको बज़ाहिर बेहतर कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ज्यादती होगी। एक हसन नवाज को वनडे में डालना, अभी उनको मतलब टी20 एशिया कप सर पे है, वर्ल्ड कप सर पे है, उसके बाद आप जो मर्जी कर लें। ये होता क्या है, आपकी वनडे की परफॉर्मेंस भी आप गिनते हैं और फिर टी20 की मुतासिर होती है। पाकिस्तान में ये होता है। हाँ, आपने स्क्वाड में रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका स्क्वाड इस तरह से कि हसन नवाज खेलेगा ही खेलेगा, तो इस तरह मत करें आप। वो फिर लड़का दूसरे में भी, हमारे यहाँ चूंकि हम तोलते हैं ना कि उसमें परफॉर्म नहीं किया, उनके भी कर दो, ये गलत करते हैं। अब सुफियान वकीम को जितना मैंने बोला उनके बारे में, शायद ही किसी ने बोला हो, बट मेरा मानना है कि अब उनको वनडे स्क्वाड में रख लेना ठीक है, बट वनडे में खिलाना गलत होगा क्योंकि वो इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है टी20 के अंदर कि आप अगर वनडे में उसको कहीं रन हुए तो वो प्रॉब्लम करेगा उसका टी20 में। हमारे यहाँ चूंकि ऐसा होता है कि हम ये कर जाते हैं। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, श्रेयास अय्यर कितना बड़ा प्लेयर है, मैं टी20 में उनको नहीं डालते हैं या कम खिलाते हैं। शुभमन गिल यार, वो दिखा दें मुझे आखिरी टी20 को अपने उनको कब खेलते हुए, मतलब बहुत कम उसको दे रहे हैं। वो उन्होंने अपने जो रखा होता है उसी के साथ वो चलते हैं। तो ये एक है, आपने हर जगह पे नहीं डाल देना होता, हर जगह पे नहीं डाल देना होता। एक चीज़ पे मुकम्मल ग्रिप हो जाए उसके बाद आप देख लें। आपने इरफान न्याजी के साथ यही किया था। ये पाकिस्तान का अलमिया है बहुत बड़ा, जो चंगा लगता है हर जगह उन्होंने उसी रख देने हैं और वो फिर अपनी जगह पे भी नहीं रह पाता। ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं इसलिए तैयब ताहिर का जिक्र कर रहा हूँ, कामरान गुलाम का जिक्र कर रहा हूँ, टू सम एक्सटेंट सऊद शकील का। ये प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। फखर जमान होगा तो सऊद शकील नहीं होगा, मैं समझता हूँ, बट नहीं है तो वो हो ना यार, क्यों नहीं है?
आप चैंपियंस ट्रॉफी में उसको आउट ऑफ फ्रॉम नो वेयर डालते हैं, जब उसकी ज़रूरत है आप उसको डालते नहीं। मुझे लगता है सौशिकिल वही कर सकते हैं जो असद शफीक हमारी वनडे टीम के साथ थे, मतलब रिलायबल बैटर के तौर पर। लंबी हिट नहीं लगाते मगर शुरू में इनिंग तो बिल्ड कर सकते हैं ना, तो वो है। हाँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, सलमान आगा भी हैं, बट आप देखिए ना ऊपर आपके पास इसमें अगर फ़खर जमान भी हो, मैं 15 की इस बात कर रहा हूँ, मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा। कहीं पे कोई स्विच करना हो तो आप बैटर तो कम से कम ऐड करें ना। आप फ़खर जमान नहीं है, आप ऑलराउंडर ऐड करेंगे टीम के अंदर। तो ये है दोस्तों, ये भी एक खास पॉइंट है, इस पर कभी गौर करनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी को कि आप क्या क्या करते हैं। 2-4 सीरीज उसको खिला दी, 1-2 सीरीज उसको खिला दी, 1-2 उसको खिला दी। आप अपना न्यूजीलैंड वाला देखें, न्यूजीलैंड में तैयब ताहिर खेला, जहाँ पे अच्छी कंडीशन है वहाँ पे भी उसको बेचारे को चांस दो ना यार, ठीक है। और कामरान गुलाम ने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, एक मैच में 50 किया, जिम्बाब्वे में 100 किया, उसके बाद कहाँ है वो। सौशिकिल को आप चैंपियंस ट्रॉफी खिला रहे हैं, फिर कहाँ है आपका इरफान नियाजी थे, आज किसी टीम में नहीं है। वो शुक्र है उनको ये टीम का कप्तान बनाया है, वो एक अच्छा मटीरियल है, उसको ग्रूम कर देना चाहिए। मतलब मैं इरफान नियाजी, हसन नवाज दोनों पे मुझे बहुत, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मुझे बहुत है कि ये लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करते हैं पाकिस्तान की। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद शुक्र है एबी डिविलियर, सॉरी एबीडी मैं कहता हूँ, अब्दुल्ला शफीक। स्टार्टिंग विद अब्दुल्ला शफीक और ऑफ कोर्स इनके साथ होंगे साइम अयूब, अब फ़खर है नहीं है, इंजर्ड हैं वो, तो ये 2 ओपनर हुए। 1 डाउन नन अदर देन बाबर आजम, 2 डाउन के ऊपर यानी 4th नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान, वो होंगे। फिर T20 के कप्तान सलमान अली आगा जो हैं वो 5वें नंबर पे यहाँ पर होंगे। तो ये पाकिस्तान के पहले 5 ये बन गए, यानी अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, सलमान आगा, ठीक है। 6ठे नंबर पर आपके पास हसन नवाज आते हैं। ये नंबर ही ऐसा है, इसमें आपको स्लॉग चाहिए, तैयब ताहिर से आप कर रहे थे, आप इनके साथ कर रहे हैं। इसमें आपको चाहिए जो जिसके पास सारे गियर हों। बहुत कम चांस होगा इनके पास बहुत ज़्यादा ओवर मिलने का। हमेशा यही गिला इफ्तिखार अहमद करते रहे कि मुझे ओवर ही नहीं मिलते थे। आसिफ अली का भी देख लें आप, तैयब ताहिर का भी यही हुआ, 11 मैच ज़रूर मिल गए मगर वो बहुत नीचे आके, तो कहीं पे ऊपर भी बैटिंग मिली है उनको खैर, लेकिन अमूमन नीचे ही मिलती गई। ज़ाहिर है चौथे पे कप्तान है आपके, तीसरे के ऊपर आपके बाबर आजम है, 5वें के ऊपर आप सलमान आ गए, ऊपर 2 ओपनर हैं, तो 5वें मतलब पहली 5 पोजीशन तो पक्की हैं आपकी, उसके बाद चेंज होता है सब। तो ये है, फिर हसन नवाज हैं। अच्छा, ये आपके 6 बैटर हैं बस, बाकी सबके 7 बैटर हैं और 4 रेगुलर बॉलर हैं। आपके 6 बैटर हैं, बाकी ऑलराउंडर हैं, लगे रहो। मतलब अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, ये 6 बैटर है। आप अपने प्लेइंग 11 बना के देख लें, इसके अलावा बनेंगे नहीं 6 बैटर के अलावा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। आप हुसैन तलत डालेंगे, आप फ़हीम अशरफ डालेंगे, आप नवाज डालेंगे, सब ऑलराउंडर हैं, बैटर कोई नहीं है, ठीक है। हारिस है विकेट कीपर बैट्समैन, बट आई थिंक कि उनकी जगह पे हसीब को होना चाहिए वनडे में यार। वनडे में जिसने वही प्रॉब्लम है कि जो जहाँ पे परफॉर्म करता है उसको वहीं पे रहने दें, उसको फिर जो जिसका डिजर्व कर रहा है, रोहिल नज़ीर डिजर्व करता है, हसीबुल्ला डिजर्व करता है, इन दोनों में से कोई एक वनडे में होना चाहिए। हारिस आई डोंट थिंक सो, वो T20 में है, उनको वहाँ पे पक्की जगह कर लेने दें, उसके बाद आप जिस मर्जी में डाल दें। तो अच्छा जी, 6 ये हो गए। मोहम्मद नवाज मेरे ख्याल में अब बनते हैं, आई एम फोर्स्ड टू इंक्लूड हिम, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे कामरान गुलाम होने चाहिए। एक्चुअली में हसन नवाज से ऊपर कामरान गुलाम होने चाहिए, वो ओवर भी कर देंगे। आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, अगेन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए। आप अपनी बैटिंग 7 पूरी करनी है, हाँ बॉलिंग भी कर ले थोड़ी बहुत चलेगा, बट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए, क्योंकि आगे सारे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। हसन, अच्छा जी, मेरे ख्याल में नवाज 7वें नंबर पे, फिर हुसैन तलत, आपके जहन में फ़हीम अशरफ होगा, बट वनडे में मुझे लगता है हुसैन तलत होंगे। वो 4 की ओवर भी कर लेंगे, शायद फ़हीम की बॉलिंग आपको एज मिले, मगर बैटिंग एज आई एम प्रीटी श्योर हुसैन तलत से आपको मिलेगा। आपको चूंकि बैटिंग वीक है थोड़ी सी, इसलिए मैंने हुसैन तलत को डाला। इन ऑप्शंस में, मैं इन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास अवेलेबल है, मैं उसमें ये टीम बना रहा हूँ, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आइडियल ये बनेगी। तो हुसैन तलत होंगे, 4 की 3-4 ओवर भी कर लेंगे और साथ में वो होंगे। और फिर शहीन शाह अफरीदी हैं, ऑफ कोर्स नसीम शाह, और मैंने सुफियान को नहीं डाला, मैंने अबरार को डाला। मैं हमेशा सुफियान की बात करता रहा हूँ, इस वनडे में मैं अबरार की बात करूंगा, क्योंकि अबरार को अब वनडे में रख, देखिए अगर आपको चाइनामैन चाहिए, मुझे लगता है कि वनडे में फिल वक्त आप फैसल अकरम को ग्रूम करें। सुफियान इज़ वंडरफुल इन T20, वो थोड़ा तेज़ करते हैं, वो T20 में रीड नहीं हो रहे हैं, कंटेन भी करते हैं, फंसाते भी हैं। आप उनको वनडे में भी डालेंगे 10 ओवर वाली में, वो कि मुझे लगता है कि शायद सूट ना करे, फैसल अकरम शायद सूट करें। हाँ, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में जिक्र किया था, क्योंकि वो नए नए रीड नहीं हुए होते और उसमें शायद चमत्कार जैसे आप बोलते हो सकता है, बट अब चूंकि वनडे वर्ल्ड कप आपका 27 में है, तो मुझे लगता है कि उनको T20 वर्ल्ड कप तक पूरा T20 में रहने दें। सुफियान मकीम को स्क्वाड में रखना है तो कोई हर्ज नहीं है, बट प्लेइंग 11 में मत डालें। अगर फिर भी आपको चाइनामैन स्पिनर चाहिए तो फैसल अकरम है ना। आप देखिए ना, आप इंडिया की या किसी और दुनिया की बाकी देखें, वो उन्होंने हर एक को अपना फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अंदर है। कुलदीप को वो टेस्ट नहीं खिलाते, हालांकि इज अ वंडरफुल चाइनामैन स्पिनर,
उसको अमूमन T20 में भी वो बिश्नोई को डालते हैं, वनडे में डालते हैं, T20 में बहुत कम खिलाते हैं उसको, कुलदीप को। हालांकि मेरा ख्याल है T20 का भी बेहतर होगा, बट बिश्नोई उनको ज़्यादा सूट करता है। वो तेज़ कर, आप कभी देखें ना, वो थोड़ा तेज़ करते हैं, तेज़ कर बॉल डालते हैं, जैसे राशिद खान है, तेज़ डालते हैं, उनका मार्जिन कम होता है बैट्समैन के पास, बट ऐसा स्पिनर वनडे में उतना इफेक्टिव नहीं होता, ये मेरी थिंकिंग है। तो अबरार मुझे लगता है इसके अंदर जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें अबरार। बाकी आपको एक अच्छा लेग स्पिनर ग्रूम करना चाहिए आपको, जैसे वेस्ट इंडीज़ है, लेग स्पिनर के आगे जब से मैंने क्रिकेट कवर की वो हमेशा पतली हालत होती है उनकी। आपके पास तगड़ा लेग स्पिनर हो तो मतलब अच्छा आप कर सकते हैं। तो ये है प्लेइंग 11। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आका, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, शहीद शाह अफरीदी, नसीम शाह अबरार। आप इसमें से शायद एक चेंज अगर आपको सूट नहीं करती होगी तो आप हुसैन तलत की जगह पे फ़हीम लाएंगे, बट मुझे लगता है आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि बाकी सारे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। अगर फ़हीम ले आए वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, नवाज भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, फिर बैटिंग किसने संभालनी है? सिर्फ 5 या 6 बैटर रह जाते हैं आपके पास। नवाज ठीक है, बट नवाज की एक ही 50 है जो उसके पहले वनडे मैच में 2016 में बनाई थी, उसके बाद कोई 50 नहीं है नवाज की। सो मैं इसलिए कह रहा होता हूँ, अब उनका वनडे वर्ल्ड कप खिलाया 2023 में, अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उन्होंने, इसलिए आपने उनको ड्रॉप किया। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, मतलब किसी क्रिकेटर के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो डिजर्व करता है उसको होना चाहिए। नवाज को अपने T20 में भी डाल दिया आपने, वनडे में भी डाल दिया है, आपको अचानक दौरा पड़ा है, और ठीक है आप उनकी वनडे की परफॉर्मेंस उठा के देखिए, एक 50 है उनकी, कितने कब से 2016 से खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने कामरान गुलाम को निकाल दिया, 5 मैचेस में, एक में 100 है, एक में 50 है। आप कहेंगे वो ऑलराउंडर है, ये मैं ऑलराउंडर चाहता ही नहीं हूँ, मैं नवाज की जगह पे कामरान गुलाम चाहूँगा। 3-4 ओवर कामरान गुलाम भी कर लेगा, फील्डिंग भी तगड़ी है, 10 ओवर तो आप नवाज के साथ भी नहीं चाहते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है। और एक नीचे जो हुसैन तले तो उसकी जगह पे रेगुलर आप बॉलर डालें, या फ़हीम अशरफ की जगह रेगुलर बॉलर डालें। एक पक्का बैट्समैन हो जो इनिंग को बिल्ड करे, ख़त्म करे, उस पर ऐसा ना आप फ़हीम अशरफ पे डिपेंड कर सकते हैं, ना आप नवाज पे कर सकते हैं, दोनों पे नहीं कर सकते कि वो आपका मैच को लेके चले। आखिर में आपको 3 ओवर मिल गए, दूसरी पहले बैटिंग कर रहे हो, 2-4 छक्के चौके मार सकते देने, वहाँ तक ठीक है, बट मैच को निकाल के उन्होंने कभी किया तो नहीं है ऐसा। एक बार नवाज ने T20 में किया हुआ, इंडिया के खिलाफ हमें दिखाया उसने, न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज़ में भी परफॉर्म किया, बट T20 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर किया। वनडे में इंटायरली डिफरेंट गेम। तो ये है। बाकी मुझे लगता है पाकिस्तान को वनडे के लिए टीम बिल्ड करनी है, आपको चाइना मैन चाहिए, फिलवक्त फैसल अकरम इज़ गुड ऑप्शन, स्लो करते हैं थोड़ा वो सुफियान की जगह निस्बत, मुझे लगता है वो ज़्यादा सूट करेंगे। और साथ में आप एक अच्छा लेग स्पिनर ग्रूम करें, जो भी आपको लगता है कि हो सकता है, वो आपको वनडे टेस्ट दोनों में अच्छा कर सकता हो। अबरार भी ठीक है, वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, कभी रीड हो जाते हैं वो तो, लेकिन उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ शुभमन गिल को आउट किया था, बड़ी वो मैजिक डिलीवरी थी, बट एक आधी डिलीवरी पे नहीं, उनको रेगुलर एक अच्छा स्पिनर बन के रहना है जो थ्रेटनिंग हो, जिसपे हो, जैसे हम सुफियान वकीम को T20 में यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे आ रहा है विकेट लेके दे रहा है और अगले के लिए थ्रेट है, वैसा अगर बनता है तो वो स्पिनर चाहिए। एक स्पिनर चाहिए होता है आपको 11 में, वो तो थ्रेटनिंग होना चाहिए ना। वो भी अगर थ्रेटनिंग नहीं है, 10 ओवर फेंकेगा तो मुश्किल रहेगी। तो ये दोस्तों, मुझे लगता है कि वनडे में पाकिस्तान में बहुत झोल है, वनडे टीम में। अब वेस्ट इंडीज़ को हरा देना इज़ नॉट अ बिग डील। मुझे लगता है बांग्लादेश से भी कमज़ोर टीम है एट द मोमेंट, इवन आयरलैंड से भी शायद, मुझे आई एम सॉरी बट मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ बहुत कमज़ोर टीम है इस वक्त, बुरी तरह से गिरी हुई है। उनकी वजह भी यही है जो हमारी है, उन्होंने भी 9 ऑलराउंडर पाए हैं, ना वो बॉलिंग करते हैं सही, ना वो बैटिंग करते हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। एक आधा ऑलराउंडर चलता है, या इतना तगड़ा ऑलराउंडर हो कि आप कहें कि बस ठीक है गुजारा। शेन वॉटसन होते थे, मिचेल मार्श अब बॉलिंग नहीं करते, बट वो ओपन भी कर लेते हैं, टेस्ट पे भी खेल लेते हैं, हर जगह पर खेल लेते हैं। बेन स्टोक हैं तो ठीक है, बाकी अब ये आधा तित्तर आधा बटेर, ना तित्तर ना बटेर, वो नहीं चलता। अच्छे ऑलराउंडर होंगे चलेगा। मेहदी है बांग्लादेश का, इज अ गुड ऑलराउंडर, चलता है। जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर भी बैटिंग तगड़ी कर लेता है, बॉलिंग में वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो उसको देने चाहिए थे। सो ये है, आपको देखना है, अगर ऑलराउंडर है तो ठीक है, ऑलराउंडर नहीं है तो रेगुलर डालें यार, या बैटर हो या बॉलर हो। और बाकी 10 ओवर का कोटा आप साइम अयूब से भी निकाल सकते हैं, सलमान अली आगा से भी निकाल सकते हैं, कामरान गुलाम, 3 बॉलर बनते हैं, 3-3 4-4 ओवर करके 10 ओवर का कोटा निकल जाएगा, वो भी बीच में। अगर उधर भी किसी को मार दाड़ हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे? आपके अगर 20 ओवर आपने यूं पतले निकालने हैं तो फिर आप मैच जीत नहीं सकते, फिर आपकी डिफेंसिव पॉलिसी है, ना कि अटैकिंग है। ये मेरी राय है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।